हालेलुया। सबको प्रभु यीशु के नाम से सलाम। आइए हम वचन के अंदर जाए उससे पहले प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख झुकेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोले, हमसे बात करें। आपका वचन आज जो मुझे कहना चाहता है उस स्वर्गीय वाणी को मैं आज यहां पर सुनूं, उस वचन के द्वारा मैं उस आशीष को पाऊं कि जो आपने इब्राहिम को दी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से कि प्रभु आपने हमें इस स्थान पर आने के लिए जो अनुग्रह दिया, हमें जो कृपा दी परमेश्वर कि हम आपके बच्चे यहां पर आकर प्रभु उन स्वर्गीय बातों की आशीषों को प्राप्त कर सके, उन वचनों को हम प्राप्त कर सके। यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है कि आज आप अपने पवित्र वचन के द्वारा आप अपने लोगों के साथ बोले, बातचीत करें, उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम करें। सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जब मैं दोपहर में प्रार्थना के अंदर था और तब एक चीज मेरे हृदय में मैं मानता हूं कि प्रभु के द्वारा उंडेली गई, और हम प्रभु के वचनों के अंदर ऐसे जीवनों को पढ़ते हैं कि जिन जीवनों में परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी, ऐसे जीवन जो एक समय पर उस परमेश्वर से जब उनका एनकाउंटर नहीं हुआ था, प्रभु से जब उनका मिलाप नहीं हुआ था, उससे पहले उनका जो जीवन था और प्रभु की बुलाहट उन पर जब प्रकट हुई, प्रभु ने जब उनको बुलाया, प्रभु ने किसी को दर्शन दिया, परमेश्वर ने किसी से स्वर्गीय वाणी प्रकट करके कि जिन जीवनों के अंदर जब प्रभु ने काम किया तब उनका जीवन एक दायरे से लेकर दूसरे दायरे तक पहुंच गया, और उनके जीवन में एक ऐसी कहानी लिखी गई जो बाइबल के इतिहास के पन्नों में जैसे सुनहरी अक्षरों के साथ वो बातों को बताया हुआ है कि उन जीवनों में जब प्रभु ने काम किया तब वो जीवन कैसे जीवन हो गए। हम जिस हीरे को बहुत ही कीमती जानते हैं, जो हीरा बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन पहले तो वो होता है एक पत्थर, और उसकी पहचान जवेरी को होती है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। अगर इस पत्थर पर काम किया जाए, उसके जीवन के अंदर उस प्रोसेस से, उन बातों से उससे ले जाया जाए, तो यही पत्थर आगे जाकर एक ऐसी चमक देने वाला वो हीरा बन सकता है कि जो बहुत ही बेशुमार कीमती होता है। तो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो इंसानों के जीवन के अंदर छिपी हुई चमक को वो पहले से जानता है। वो जानता है कि इस व्यक्ति के अंदर यदि काम किया जाए, इस व्यक्ति को मेरी प्रोसेस से गुजरने के बाद उस मुकाम तक पहुंचाया जाए, तब ये व्यक्ति मेरी महिमा के लिए, मेरी योजना में इस्तेमाल होने वाला एक बहुमूल्य पात्र हो सकता है। हालेलुया। और जब मैं आज दोपहर में प्रार्थना कर रहा था तो एक वर्ड मेरे सामने आया, और वो वर्ड था अब्राम से इब्राहिम तक। और मैं उस बात को लेकर बड़ा ही आनंदित हुआ, क्योंकि मैंने बाइबल में कई बार अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ा है
कई बार जैसे ही मैं बाइबल लेता हूं तो कुछ लोग भजन संहिता पढ़ेंगे, कुछ लोग कुछ दूसरा पढ़ेंगे, लेकिन जनरली मैं उत्पत्ति से ही ज्यादा शुरुआत करता हूं। और उस उत्पत्ति में अब्राहम का जीवन, कि जिसको उत्पत्ति 12 में परमेश्वर एक बुलाहट देता है, परमेश्वर एक अन्य जाति के परिवार से उसको बुलाता है। मूर्ति को पूजने वाला उसका परिवार, उस परिवार में से परमेश्वर उसको बाहर निकालता है और उस व्यक्ति के जीवन को तरसता हुआ परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करते 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 उसको अब्राम से इब्राहिम बनाता है। इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर उससे एक बड़ी आशीष का देश जातियों के लिए कारण बनाता है। बाइबल में आप मेरे साथ देखो तो उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा। परमेश्वर एक व्यक्ति से कहता है, अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि एक हीरा पहले एक पत्थर होता है और झवेरी को मालूम है यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसके अंदर यदि इसको तराशा जाए, इसके अंदर काम किया जाए, इसको एक प्रोसेस में से ले जाया जाए, तो यही पत्थर आगे जाके एक सुंदर हीरे में रूपांतरित हो जाएगा। तो परमेश्वर ने अब्राम को जब बुलाहट दी तो पहले से ही परमेश्वर ने उसको इब्राहिम नहीं कहा। कुछ चैप्टर तक अगर आप देखेंगे तो कुछ अध्याय तक वो अब्राम ही है, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत, प्रभु का उसको दर्शन देना, परमेश्वर के अंदर उसकी विश्वास योग्यता, परमेश्वर के अंदर उसकी आज्ञाकारिता और प्रभु के साथ चलते 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 वो व्यक्ति आगे जाकर एक ऐसे लेवल पर पहुंचता है कि प्रभु ऐसा कहता है, अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। यह एक भविष्यवाणी का वचन था। पीछे की जो लाइन वचन के अंदर आप पढ़ते हैं वो एक भविष्यवाणी का वचन था, क्योंकि इसके पास कोई संतान की आशीष नहीं थी, वो निसंतान था। लेकिन प्रभु उसको भविष्यवाणी के रूप में ऐसा कहता है कि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। जब हम अब्राहम के जीवन के बारे में देखें तो वो व्यक्ति अपने विश्वास को लेकर आज भी जाना जाता है। वो व्यक्ति अपनी आज्ञाकारिता को लेकर आज भी जाना जाता है कि जिस व्यक्ति की परमेश्वर ने आगे जाके एक पहचान बदल दी। मेरा और आपका परमेश्वर, जब यदि हम उसके साथ ठीक से चले, यदि हम उसके सन्मुख चले, यदि हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उस रीति से आगे बढ़े, यदि परमेश्वर हमें कुछ कहे और हम वहां पर विश्वास योग्यता को दिखाए, जब हम वहां पर आज्ञाकारिता को दिखाए, तब वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में हमें एक नए स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। हालेलुया। बाइबल में आप देखो तो पुराने नियम के अंदर एक शाऊल नाम के व्यक्ति को प्रभु चुनता है। किस बात के लिए? कि वो इज़राइल के घराने के ऊपर एक अभिषिक्त राजा ठहरे। अभी प्रभु ने उसे क्या किया? बिन्यामीन के गोत्र से
छोटे परिवार से उसको प्रभु ने बाहर निकाला। परमेश्वर क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? अलग करता है। वो हीरा जो मैंने आपको बोला, जो पहले एक पत्थर होता है, उसको हीरा बनाना है ना, तो उसको उस चट्टान से पहले क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। सब बोलिए, उसे निकालना पड़ता है। उसे निकालना पड़ता है। परमेश्वर उसे अलग करता है। तो परमेश्वर ने ये शाऊल को अलग किया, बिन्यामीन के गोत्र से बाहर निकाला, सबसे उसको अलग किया। जिसके कंधे सबसे अलग दिख रहे थे, बहुत ही अच्छा दिखने वाला वो व्यक्ति था, परमेश्वर ने अपनी बुलाहट उसके ऊपर उंडेली कि ये इज़राइल का राजा बने। लेकिन देखो, प्रभु जो काम करना चाहता है उसके अनुसार वो शाऊल काम अपने अंदर प्रभु को नहीं करने देता। उसको प्रभु कहता है कि जाके ये कर, तो वो जाके दूसरा कुछ करता है। परमेश्वर ने उससे कुछ चीजें बोली भी नहीं, फिर भी वो वही करता है जो प्रभु ने उसको कहा भी नहीं। तो आप उस व्यक्ति के जीवन को देखिए कि उसका नाम शाऊल था। क्या उसका नाम बदला? उसका नाम नहीं बदला। परमेश्वर ने बाइबल में कुछ व्यक्तियों के नाम को बदले, कहा कि तेरा नाम ये नहीं होगा, ये होगा। लेकिन नए नियम को देखिए कि वहां पर भी प्रभु एक शाऊल नाम के व्यक्ति को बुलाहट देता है, और प्रभु उस व्यक्ति के बारे में कहता है भविष्यवाणी के रूप में कि इस व्यक्ति को मैं अन्य जातियों के लिए एक आशीष का मूल ठहराऊंगा। वो अन्य जाति के लिए एक प्रकाश होगा। परमेश्वर ने अपनी बुलाहट उस शाऊल के ऊपर उंडेली, लेकिन शाऊल ने प्रभु को अपने जीवन में काम करने दिया कि प्रभु तू मुझे तरास, प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर, मेरे जीवन में तू जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं ये रहा, मेरे जीवन में तुझे जो शेप देना है, तुझे जो नक्शी काम करना है वो कर। और बाइबल में देखिए कि वो शाऊल को प्रभु क्या बनाता है? पाउल बनाता है। लेकिन वो शाऊल को पुराने नियम में प्रभु शाऊल ही रहने देता है। प्रभु उसके जीवन में आगे जाकर कुछ नहीं कर पाता, और एक समय ऐसा आता है कि प्रभु उसको छोड़ के चला जाता है, और वो एक दूसरे व्यक्ति को चुन लेता है कि जिसको प्रभु इज़राइल के घराने में एक राजा ठहराए। लेकिन आज का मेरा जो संदेश है वो इब्राहिम के ऊपर है। बाइबल में ये व्यक्ति अपने विश्वास और अपनी आज्ञाकारिता को लेकर बड़ा मशहूर व्यक्ति है, और खास करके उसके जीवन में उसका प्रभु पर जो विश्वास था। अब्राहम, परमेश्वर जब उसे बुलाहट देता है तो अब्राहम बाद में बनता है, पहले वो अब्राम है। तो अब्राम का मतलब वो है ऊंचा पिता, यानी ऊंचे पिता उसको कहा जाता है। और अब्राहम का मतलब ये होता है बहुत सी जातियों का पिता। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अब्राम यानी ऊंचा पिता, और अब्राहम का मतलब यानी बहुत सी जातियों का पिता। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को एक नई पहचान देता है, तब वह परमेश्वर उसका नाम बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उस व्यक्ति को एक नया भविष्य देता है। परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति को प्रभु एक नई पहचान भी देता है। और परमेश्वर साधारण व्यक्तियों को चुनकर प्रभु उनको बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाता है। आज अब्राहम के जीवन को जब मैं देखता हूं, तब मैं मेरे जीवन को भी देखूं तो परमेश्वर ने मुझे
कैसे दलदल के पाप के कीचड़ से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। परमेश्वर ने मुझे उस जीवन से बाहर निकाल के अलग किया। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में मुझे तराशने का काम शुरू किया। और मैं लोगों को कहता हूं कई बार मेरी गवाही में कि जब पहले संसार में था तब इतना दुख नहीं देखा था, लेकिन जब प्रभु में आया तब दुख को मैंने जाना कि क्या पीड़ा होती है, क्या दुख होता है। क्योंकि जब प्रभु तराशता है ना, तब परमेश्वर क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। और जब वो तोड़ता है तभी वो उस जगह पर एक सुंदर आकार किसी पात्र को देता है। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें मेरे जीवन में सिखाई और आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन आज कई लोगों के लिए आशीष का कारण हो रहा है। मेरे पर जब लोगों के कॉल आते हैं, कुछ लोग मुझे बताते हैं कि आपकी ये सेवकाई के द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं, आपकी जो सेवकाई है उस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु ने इसका यह जवाब दिया। तब मैं घमंड नहीं करता, लेकिन मुझे परमेश्वर में एक आनंद होता है कि कम से कम मेरा जीवन किसी लोगों के लिए एक आशीष का कारण तो ठहर रहा है। लोगों के जीवनों में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करके काम कर रहा है। तो परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति को पहले क्या करता है, उसके ऊपर अपनी नजर लगाकर उस व्यक्ति को चुन के बुलाहट देता है। और उस बुलाहट में यदि कोई व्यक्ति प्रभु के साथ एक अच्छे रिस्पॉन्स में प्रभु जो काम करना चाहता है वो काम यदि वो परमेश्वर को करने देता है, तो प्रभु आगे जाके उसकी पहचान बदल देता है। परमेश्वर उसके जीवन के अंदर अद्भुत बात करता है। बाइबल में देखिए कि परमेश्वर ने सबसे पहले उत्पत्ति 12 में अब्राम को बुलाहट दी। जब हम उद्धार पाते हैं तो सबसे पहले प्रभु क्या करता है, हमें बुलाहट देता है। खोई हुई भेड़ को बुलाहट देता है और उसे आगे चलाने का वो काम करता है। परमेश्वर इस अब्राम को सबसे पहले बुलाहट देता है और उत्पत्ति 12:1 और 2 वहां पर लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा। यहां अब्राहम नहीं लिखा, अब्राम, क्योंकि यह शुरुआत का बुलाहट का समय है। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु कहता है उस जगह पर चला जा, अपना परिवार छोड़, अपने रिश्तेदार को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़ और उस देश में चला जा जिससे मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर उसे मैप नहीं देता, परमेश्वर उससे कहता है एक देश, 250 से भी ज्यादा देश अभी इस संसार के अंदर है। इस दुनिया के गोले में 250 से भी ज्यादा देश है। और प्रभु ऐसा बोलेगा आपको स्वप्न में आके, मैं तुझे जो देश दिखाऊं उस देश में तू चला जा। कितने लोग तैयार हो जाएंगे? आपका समाज है, आपका घर है, आप अपनी जगह पर अच्छे से सेट हुए हैं, आप अपनी जिंदगी एक अच्छे आरामदायक जिंदगी में आप चल रहे हैं कि इतना घंटा काम करो, बाकी घर पे आराम करो। क्या ये आसान बुलाहट है? आप मुझे बताइए प्रैक्टिकल, कि सब कुछ छोड़ के प्रभु बोले ये देश में चला जा और वो चला जाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं लेकिन कभी अपने ऊपर लिया है? फटफट हम पढ़ लेते हैं। इब्राहिम को बोला, हाँ मालूम है,
लेकिन उस जीवन को अपने जीवन के साथ कंपेयर करके सोचिए कि प्रभु यदि आपको ऐसा बोले कि सब छोड़ दे और मैं तुझे जो देश कहूं वहां पर जाके, तो बस आसान नहीं है। दूसरी आयत में देखिए क्या रिस्पॉन्स है अब्राहम का। प्रभु कहता है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी प्रभु से भविष्यवाणी का वचन दे रहा है। और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल ठहरेगा। परमेश्वर उससे पहली आयत में बुलाहट देता है, दूसरी आयत में कहता है कि तेरे लिए मैं ये सारी बातें करूंगा, कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 75 साल के व्यक्ति को बच्चा नहीं है, प्रभु कहता है बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। दूसरी बात, प्रभु कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा। तीसरी बात, और प्रभु कहता है कि तू आशीष का मूल होगा। चौथी बात, अभी ये परमेश्वर उसे कहता है। आज मैं लोगों को कई बार कहता हूं कि प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए आकाश के झरोकों को खोल दूंगा और तेरे लिए समावेश करने के लिए जगह नहीं होगी, इतनी सारी आशीष तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ऐसा मालाखी में कहता है कि मैं तुझे सब उस प्रकार की आशीष दूंगा जो तुझसे समावेश भी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो आशीष ऐसे ही नहीं मिलती। प्रभु कहता है ये सब कुछ मैं तेरे लिए करूंगा, लेकिन प्रभु ये कब होगा? मालाखी में लिखा है कि जब तू अपना दशवांश देगा। यहां पर भी प्रभु अब्राहम को कहता है, अब्राहम से, कि ये सब कुछ छोड़, मैं तेरे लिए ये सारी महान बातें करूंगा और तुझे आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल ठहरेगा। अभी ये वचन आने के बाद तीसरी आयत, ओके, चौथी आयत, वहां पर भी आशीष लिखी है। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये बात। और यही बात को आप उत्पत्ति 22 में देखेगा तो वहां पर भी ऐसा ही है। वो बात में देखिए, पहले ये देखिए कि परमेश्वर ने उसे कहा सब छोड़ के निकल, सब छोड़ के निकल। और यहां पर लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। तो सबसे पहले उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि जो मुझसे कह रहा है वो झूठा वायदा देने वाला परमेश्वर नहीं है। और दूसरी बात उसके जीवन में यह थी कि मैं उस परमेश्वर को आदर देते हुए उस वचन का पालन करके मैं एक आज्ञाकारी व्यक्ति हूं, ऐसा मैं उसे दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है और वो निकल पड़ता है। आसान नहीं है। आज लोगों से दशवांश नहीं छूटता। प्रभु ने कहा दो, आज लोग नहीं दे पाते और उनको चाहिए आकाश के झरोखे खोलकर उनके ऊपर आशीषों की बारिश आए। लोगों को डायरेक्ट वही चाहिए। उत्पत्ति 24 में यदि पहली आयत में आप देखोगे तो लिखा है कि अब्राहम को प्रभु ने सब बातों में आशीष दी थी। कितनी बातों में? 100% ब्लेसिंग उसके जीवन में थी। लेकिन ऐसे ही अब्राहम इतना आशीषित नहीं हुआ था। वो प्रभु के सन्मुख विश्वास योग्यता से चला। प्रभु के वचन को सर आंखों पर लेकर उसने प्रभु के वचन का आदर किया कि प्रभु तूने कहा मैं करूंगा। ऐसे ही उसका नाम नहीं बदला। उत्पत्ति 22 में देखो तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, पहली आयत लिखा है कि यहोवा ने उसकी परीक्षा की। जब उसको प्रभु
वचन की संतान देता है और एक प्यारा बेटा परमेश्वर उसे इसहाक देता है। तो लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, अभी देखो अब्राम प्रभु के साथ चलते 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 इतना प्रभु के साथ उस रिश्ते में इतना आगे निकल चुका है कि वो प्रभु के आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति है। प्रभु उससे अपना मित्र कहता है। परमेश्वर के साथ उसका वो रिश्ता है कि जहां पर प्रभु एक समय पर उसकी परीक्षा भी करता है और वो परीक्षा में प्रभु उसको कहता है हे अब्राहम, और उसने कहा देख मैं यहां हूं। देखिए क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है प्रभु के साथ उसका। प्रभु कहता है अब्राम और वो कहता है मैं यहां पर हूं। फिर प्रभु से क्या कहता है आगे देखिए, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर के साथ चलना है ना तो कुछ बातों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जब प्रभु परीक्षा करता है, प्रभु परीक्षा करता है, तब कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ता है। कुछ दिनों पहले जब मैं सोया हुआ था तब मैंने क्लियर एक ऑडिबल वॉइस सुना। एक पूरी आवाज मैंने उस दर्शन के अंदर सुनी और उस दर्शन के बाद मैंने अपने आप को कई बातों से अलग करके बस मैं प्रभु के साथ ही बैठा रहता था। ना कोई फोन, ना इतना कुछ वो, लेकिन उन बातों के अंदर मुझे इतना मालूम पड़ गया कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं उसके सन्मुख बैठूं। और चर्च के लड़कों से पूछिए कितने दिन हुए मैं यहां पर नहीं आता, पूछिए उनको। कम से कम 10 दिन के ऊपर हो गए मैं यहां पर आता ही नहीं हूं, सिर्फ मीटिंग करने आता हूं। मैं ज्यादातर समय प्रभु के चरणों में देता हूं। परमेश्वर कई बार कुछ बातें आज्ञाकारिता के रूप में जब हमसे मांगता है तब हमें प्रभु के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। उसने कहा हां प्रभु मैं तैयार हूं। परमेश्वर कुछ कहे, क्विक रिस्पॉन्स। लिखा है कि जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि यानी वो एक जीवित अर्पण होता है जिसकी सुगंध परमेश्वर के नथनों में आती है। तो ये अब्राहम जानता था कि इसकी सुन्नत करने के लिए प्रभु नहीं कह रहा है या तो तू वहां पर जाके मेरा भजन करके आ, ऐसा परमेश्वर नहीं कह रहा है। प्रभु स्पष्ट रीति से कहता है उसे होम बलि करके चढ़ा, यानी उसका बलिदान दे दे। तो मुझे बताइए क्या ये आसान है? क्या आसान है? एक बच्चे को प्रभु के सन्मुख देकर उसे खत्म करना आसान है? आज प्रभु कहे तेरा बच्चा मुझे सेवा के लिए दे दे, तो भी लोग देने के लिए तैयार नहीं है। तो बलिदान क्या देंगे? परमेश्वर को बलिदान उस समय भी नहीं चाहिए था बच्चे का, बस वो एक परीक्षा थी।